हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग रेशियो। तो इस बुक में आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं। चैप्टर थर्ड डिलीटेड है। एक तो आपका चैप्टर फर्स्ट हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था बैलेंस शीट का फॉर्मेट, स्टेटमेंट और पीएनएल का फॉर्मेट और ऑपरेटिंग साइकिल। उसमें इतना ही है। चैप्टर सेकंड थ्योरी एक लेक्चर उसका रखेंगे, खत्म हो जाएगा। अब चैप्टर 4 पे आते हैं। देखो ये है क्या, टूल्स है। टूल्स वो चैप्टर सेकंड में बोला गया टूल्स क्या होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने के 4 टूल्स आपको पढ़ने हैं। पहला आपका कंपैरेटिव एनालिसिस, जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है, और दूसरा कॉमन साइज। तो जो कंपैरेटिव और कॉमन साइज एनालाइज है वो हम चैप्टर नंबर 3 में करते थे, जो आपको नहीं पढ़ना तो एक चैप्टर तो डिलीट हो गया। उसके अलावा बचता है अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस, और चौथा होता है आपका कैश फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो। तो ये चारों क्या एक तरह के टूल्स है जो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। तो इसमें से एक टूल है आपका अकाउंटिंग रेशियो, जो हमें सीखना है इस चैप्टर के अंदर। तो अकाउंटिंग रेशियो को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी रेशियो, सेकेंड वन इज सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड वन इज एक्टिविटी रेशियो एंड फोर्थ वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, पहला हम आज लिक्विडिटी पढ़ेंगे। लिक्विडिटी में 2 रेशियो आपको पढ़ने हैं। तो लिक्विडिटी में 2 रेशियो जो है, उसमें पहला रेशियो आपका करंट रेशियो। करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो पहला रेशियो आपका करंट रेशियो, जिसको हम शॉर्ट बोलते हैं CR। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स मतलब CA अपॉन करंट लायबिलिटीज यानी CL। ये आपका पहला रेशियो जो हमें पढ़ना है। और दूसरा जो हमें पढ़ना है यहाँ पे, दैट इज क्विक रेशियो। क्विक रेशियो, इसके 2 और नाम है, लिक्विडिटी रेशियो और एक और नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। तो ये आपका दूसरा रेशियो है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो देखो, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज तो आप जानते हो कि करंट एसेट्स क्या होता है, करंट लायबिलिटीज क्या होता है। अगर आपके पास बैलेंस शीट दी होगी क्वेश्चन में, तो आपको याद होगा चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा था, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स नाम की हेडिंग होती है जी। तो इसमें जो भी होगा सबको जोड़ दोगे आप, करंट लायबिलिटीज नाम की हेडिंग होती है। लेकिन मान लो अगर आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या करंट एसेट्स है, जैसे डेटर, बिया, प्रीपेड एक्सपेंस जो भी होंगे उन सबको जोड़ लोगे। वो आपने चैप्टर फर्स्ट में देखा है। फिर मैं कुछ नामों पे एग्जांपल फॉर लिख दूंगा ऐसी करंट लायबिलिटीज है। बस था कि क्विक एसेट्स क्या होते हैं। तो जरा इसका फॉर्मूला लिख लो। क्विक एसेट्स का मतलब कि जो करंट एसेट्स से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो क्विक एसेट्स निकालने के लिए आपको करंट एसेट्स में से 2 चीजें घटानी होती है, इन्वेंट्री जिसको हम स्टॉक भी कहते हैं, और दूसरा आपको माइनस करना होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। यानी अगर मैं करंट एसेट्स में से इन्वेंटरीज, एसिड टेस्ट रेशियो मतलब नाम है इसका, बस इसके जो क्विक रेशियो के 3 नाम है। क्विक रेशियो बोला जा सकता है, लिक्विडिटी रेशियो भी नाम क्या, साइंस वाला नाम रख देना। आप क्या कर सकते हैं, अब जैसा आपका किसी ने कोई नाम रख दिया, हम क्या कर सकते हैं, पसंद था घर वालों को, किसने, ठीक है, ये किसी ने जिसने बनाया उसने रखा है। तो मतलब कि इनके नाम है, आपको किसी भी नाम से मेंशन किया जा सकता है, चाहे क्विक लिखा हो, चाहे लिक्विडिटी लिखा हो, चाहे एसिड, एक ही बात है तीनों का। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आप जानते हो, क्विक एसेट्स कैसे निकलेगा, तो आपको करंट एसेट्स में से 2 चीजें माइनस करनी होगी, इन्वेंटरीज और प्रीपेड एक्सपेंस। तो आपका क्या निकल जाएगा, क्विक एसेट्स। ठीक है, तो पहली जो है लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें ये 2 रेशियो आपको पढ़ने हैं। पहला फर्स्ट वन इज करंट रेशियो, सेकंड वन इज क्विक रेशियो। थोड़ा और चीजें जान ले, कुछ सब फॉर्मूलों की आपको जरूरत पड़ेगी, उन सब चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखो, एक नया एक फॉर्मूला है यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का। ये भी आपने 11th में पढ़ा होगा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये कुछ सब फॉर्मूले जो आपको जरूरत पड़ेंगे क्वेश्चन करते टाइम। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL, मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज आपका वर्किंग कैपिटल। उसके बाद एक वर्ड आएगा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, तो इसका फॉर्मूला आपको अलग से याद रखना है। मैं शॉर्ट में जो लिखूंगा SHF, शेयर होल्डर फंड। देखो, अगर आपको याद होगा, हमने चैप्टर जब फर्स्ट पढ़ा था, तो आपने बैलेंस शीट की जब हेडिंग पढ़ी, तो सबसे पहले हेडिंग थी शेयर होल्डर फंड की, जिसमें 3 चीजें आती थी, शेयर कैपिटल,
रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो शेयर वारंट्स तो आपको मिलेंगे, मतलब दो ही चीजें बची, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में क्या होता है, दो तरह के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में तो बहुत सारी चीजें होती है, मतलब जो भी प्रॉफिट और रिजर्व होगा और माइनस जो भी कोई लॉस हुआ, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो अपना राइट ऑफ नहीं कर रखे, तो जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पीएनएल का बैलेंस डेबिट होगा तो माइनस, क्रेडिट होगा तो प्लस, वो सारी चीजें यहाँ प्लस माइनस हो जाएंगे। ओके सर। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, शेयर होल्डर फंड। एक और फॉर्मूला आप पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉयड के कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी पहले रेशियो करते टाइम। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस मिसलेनियस एक्सपेंस। देखो अगर आप ध्यान से देख रहे हो, इन दोनों फॉर्मूले में लॉन्ग टर्म डेब्ट को अगर मैं हटा दूं तो बाकी सब कॉमन नहीं है ऊपर वाले उस वाले फॉर्मूले में। यानी मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि अगर मैं शेयर होल्डर फंड में नॉन करंट लायबिलिटी, जिसको हम लॉन्ग टर्म डेब्ट भी बोलते हैं, प्लस कर दूं तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। कोई दिक्कत? यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करूं, बैलेंस शीट के फॉर्म में बताऊं, तो देखो बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड होती है वहां पे क्या क्या हेडिंग थी, पहला तो आपका शेयर होल्डर फंड, दूसरा तो मनी रिसीव अगेंस्ट एप्लीकेशन पेंडिंग ऑर्डर, उसको छोड़ दो, काम का नहीं है। फिर दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटीज और तीसरा था करंट लायबिलिटीज, यही है ना। तो ये क्या है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड यही तो है, शेयर कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी क्या है, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, कह सकते हैं। यस सर। तो याद रखना, जब ये देखो कुछ फॉर्मूले मैंने लिख दिए, इतने सारे फॉर्मूले, ये पहले हो गए, ये दूसरे हो गए, लेकिन जब भी आपको फॉर्मूले, पहला पेज है, स्क्रीनशॉट लेना, ये सेकंड पेज है। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आपको क्वेश्चन में सीधे सीधे फॉर्मूले दे रखे तब तो अच्छी बात है, जब फॉर्मूले समझ ना आए, कुछ नहीं दिख रहा, तो उस केस में आप बैलेंस शीट को याद करना। हर चीज का सॉल्यूशन यहाँ पे बैलेंस शीट, क्योंकि आपको चाहिए क्या, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो जो मिसिंग है वो बैलेंस शीट से निकल जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल फॉर आपको बताता हूँ, देखो बैलेंस शीट वैसे तो वर्टिकल है, लेकिन मैं ऐसे समझाऊं कि आपको थोड़ा समझने में थोड़ी आसानी होगी। बैलेंस शीट में हेडिंग क्या है, लायबिलिटी, वैसे तो ये नहीं आपको वैसे वर्टिकल बनानी है, पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, किस साइड क्या होता है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटी, यही है। इधर क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो अगर मैं बताओ टोटल में से मैं ये घटा दूं तो क्या निकल जाएगा, ठीक है ना, या मैं टोटल में से ये घटा दूं तो क्या निकल जाएगा, करंट लायबिलिटीज। तो जब आपको फॉर्मूले ना समझ आए तो आप इन सब चीजों को भी दिमाग में रख सकते हो। जब पता चल गया तो अच्छी बात है, जब नहीं पता चलता तो आप बैलेंस शीट को दिमाग में रखना, तो बहुत सारे फॉर्मूले आपको वहां से मिल जाएंगे। इसके बाद देखो करंट एसेट्स क्या क्या होते हैं। देखो अगर आपको नाम पता है तो बहुत अच्छी बात है, चैप्टर फर्स्ट अगर आपने पढ़ा है तो आपको नाम पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं कुछ नाम लिख दूं जो बार बार रिपीट होंगे। करंट एसेट्स में जैसे कैश, बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवल, इन दोनों को साथ में बोलते हैं हम ट्रेड रिसीवल, या फिर अकाउंट रिसीवल भी कहते हैं इसको, अकाउंट रिसीवल। उसके बाद आपका स्टॉक या इन्वेंटरी हो गया आपका, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया आपका, अक्रूड इनकम हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, इसको मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कहते हैं। ETC है ना, नाम बहुत सारे, मैंने कुछ नाम लिख दिया, जस्ट मेंशन कर दिया आपके। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या हो सकता है आपका, क्रेडिटर हो गया आपका, बीपी हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, अकाउंट पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, एडवांस इनकम हो गया,
पे नाम पता होना चाहिए, तो पढ़ा नहीं था फिर तो सबसे पहले बस बोलो क्या एडवांस इनकम, उसके बाद सर ऐसे बोले करो, वीडियो में भी आता है फिर। शॉर्ट टर्म, हाँ तो तेरी बातें पता चल जाएगा लोगों को ना, पढ़ता कम और बस कदम बस करो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, शॉर्ट टर्म लोन हो गया, डेप्ट हो गया और प्रोविजन हो गया, ETC। मतलब देखो, मतलब बेसिकली मैंने कुछ ही नाम लिखे हैं। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा तो वहाँ पे आपने बहुत अच्छे से इन चीजों को पढ़ा है। तो जिन बच्चों ने पढ़ा उनको मतलब ध्यान रखना, फर्स्ट चैप्टर का आपको अच्छे से आता है, उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी यहाँ पे भी आपको। तो उसमें क्या क्या है, तो जितने भी आपके शॉर्ट टर्म की करंट लायबिलिटीज है, करंट एसेट्स, ये आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता तो कुछ नाम मैंने जो रिपीट हो तो लिख दिए, ठीक है। तो दो रेशियो आपने पढ़ने हैं कुल मिला के, एक आपका करंट रेशियो, दूसरा क्विक रेशियो, जिसके मैंने आपको फॉर्मूले लिख दिए, कुछ सब फॉर्मूले लिख दिए। अब इनके ऊपर अगर मैं कुछ क्वेश्चन की बात करूं, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन, जरा बुक दे दो। 4.95 में जो क्वेश्चन है तुम्हारे, जो पहला रेशियो आपका अकाउंटिंग मतलब लिक्विडिटी रेशियो, उसमें 1 से लेके 34 तक क्वेश्चन है, 1 to 34, 3 वैरायटीज के क्वेश्चन है। तो मैं एक करके दिखा देता हूं आपको। अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो तो वहां पे आपको बोला करंट रेशियो निकालना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आपको ट्रेड रिसीवेबल दे, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। कैश इन कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होती है, करंट एसेट्स होती है। लैंड एंड बिल्डिंग तो आएगा नहीं। बिल्स पेबल क्या होता है, करंट लायबिलिटीज होता है। सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है, करंट लायबिलिटीज होती है। डिबेंचर तो आएगा नहीं। इन्वेंटरीज क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। और एक्सपेंस पेबल क्या होता है, करंट लायबिलिटीज। तो जो जो आपके करंट एसेट्स उनको जोड़ना आपका करंट एसेट्स निकल गया, जो जो आपकी करंट लायबिलिटीज उनको जोड़ोगे करंट लायबिलिटीज, फॉर्मूले पर रखना आंसर, ठीक है। ये सिंपल पहला क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा है जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कुछ क्वेश्चन ऐसे जहां पर आपको ये फॉर्मूले काम नहीं आता, वहां पे आपको बैलेंस शीट काम आती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड उसी पे है। देखो आपके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, आपसे पूछा करंट रेशियो, तो हमने पढ़ा है करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, लेकिन करंट एसेट्स तो नहीं दिया और ना ही उसका नाम दिए गए। लेकिन अगर ध्यान से देखो टोटल एसेट्स दिया है, देखा ना टोटल एसेट्स। एक बात बताओ, अगर मैं टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स घटा दूं तो आपका वो आ जाएगा करंट एसेट्स। नीचे क्वेश्चन में दिया, सेकंड क्वेश्चन देखो, टोटल एसेट्स दे रखा है, तो अगर मैं उसमें से नॉन करंट एसेट घटा दूं तो क्या निकलेगा, करंट एसेट्स। क्योंकि दो ही चीज तो होती है एसेट साइड में, एक नॉन करंट और एक करंट। अब देखो नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या दिया है, तो देखो फिक्स टेंजिबल एसेट्स नॉन करंट एसेट्स में आता है, शोल्डर और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये दोनों ही आपके नॉन करंट एसेट्स में आते हैं। यानी अगर मैं यहां से दो चीजें घटा दूं, क्या क्या, फिक्स टेंजिबल एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। वैसे तो हेडिंग में 6 चीजें थी पर आपके बुक में सिर्फ 2 ही है। तो अगर मैं टोटल एसेट्स में से ये दोनों घटा दूं, दोनों ही नॉन करंट एसेट्स हैं, तो आपके करंट एसेट्स आ जाएंगे। तो ये कितना है, टोटल एसेट्स आपका 20 लाख और फिक्स एसेट्स आपका 10 लाख और इन्वेस्टमेंट आपका 6 लाख। तो पहला पॉइंट तो निकल गया 4 लाख रुपए। दूसरा आपको क्या चाहिए, करंट लायबिलिटीज चाहिए। तो एक बात बताओ, बैलेंस शीट जो होती है, चाहे एसेट साइड की बात करूं चाहे लायबिलिटी साइड, दोनों साइड तो बराबर होगी, है ना। तो अगर मैं टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज को मैं टोटल एसेट्स भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों साइड तो मैच करते हैं बराबर। आपको पता है लायबिलिटी साइड में 3 ही हेडिंग होती है बेसिकली, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। तो अगर मैं इसमें से शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस कर दूं तो करंट लायबिलिटीज निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको टोटल एसेट्स तो दे रखा था 20 लाख, ठीक है, कोई दिक्कत। और शेयर होल्डर फंड भी दिया, कितना है, 12 लाख 80,000 और नॉन करंट लायबिलिटीज भी दिया आपको कितने, 5 लाख 20,000। तो कितना हो गया, 12 518, 2 लाख रुपीस आ गया। ये कोई परेशानी आता, करंट एसेट्स आ गया, करंट लायबिलिटी आ गई, बस फॉर्मूले पे रख दो, 4 लाख डिवाइड बाई 2 लाख, तो फॉर्मूला रेशियो हो गया 2:1। कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा वैरायटी है जहाँ पे आपको बैलेंस शीट की कोई इन्फॉर्मेशन मतलब फॉर्मूले नहीं लगेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं है, तो आपको फिर बैलेंस शीट से सोचना है कैसे। 2 टाइप के क्वेश्चन, अभी 3 टाइप्स है, अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, 2-3 क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, ये वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले बनने वाले बहुत ही सिंपल, जैसे एक बार करा देता हूं। जैसे थर्ड है, करंट एसेट दिया कितना, 10 लाख, इन्वेंटरीज कितनी दी है, 5 लाख और वर्किंग कैपिटल कितना दिया है,
6 लाख। आपको क्या निकालना है? करंट रेशियो। देखो बताओ, हमें करंट रेशियो के लिए क्या चाहिए? सीए और सीएल। सीए तो दे ही रखा है, बस मिसिंग क्या है? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी। तो आपको याद होगा एक वर्किंग कैपिटल का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, सीए माइनस सीएल। CL। तो वर्किंग कैपिटल है 6 लाख और सीए है 10 लाख। क्या यहाँ से सीएल नहीं निकल जाएगा? आ गया ना 4 लाख रुपए। कोई दिक्कत नहीं। वो यहाँ हमने रखे 2.5:1। कोई दिक्कत? ऐसे देखो 4 भी है, देखो वर्किंग कैपिटल दिया है, करंट लायबिलिटीज दिया है, फॉर्मूला लगा के करंट एसेट्स निकाल लोगे। हाँ 5, 6, 7 ये सारे इसी के ऊपर है। ठीक 9 तक ये सेकंड वैरायटीज है। ठीक है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आता है कुछ क्वेश्चन ऐसे जहाँ पे कि जैसे आपने कोई सामान खरीदा, उसके बाद रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पेमेंट के बाद क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे इस टाइप के 2 क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर देखो जरा 11 देखो जरा, ध्यान से देखना। ये सेकंड वैरायटी है, पहला तो हो गया, ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन है। देखो 11 में क्या लिखा है कि करंट लायबिलिटीज ऑफ ए कंपनी। करंट लायबिलिटीज कितनी है? 1,75,000 और करंट रेशियो कितना दिया है? 2:1। 2:1। और देखो आपसे क्या बोला, लिखा है इट पेड 30,000 टू क्रेडिटर। उसने क्या किया? पेमेंट करे किसको? क्रेडिटर पेड टू क्रेडिटर। कितना पे करा? 30,000। 30,000। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ अगर हमने क्रेडिटर को 30,000 पे कर दिया Current तो ratio। पेमेंट करने के बाद करंट रेशियो क्या होगा? हाँ तो ये तो आपको निकालना पड़ेगा ना। तो देखो अगर मैं करंट रेशियो का पुराना करंट रेशियो तो दिया है, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? C/CL। पुराना करंट रेशियो कितना है? 2/1। ना तो सीए तो दिया नहीं, पर सीएल दिया 175। तो पहले करंट एसेट्स कितना होगा? 3,50,000। कोई दिक्कत? ये पहले का सीए निकल गया, कोई डाउट इसमें? हम आते हैं आफ्टर पेमेंट। आफ्टर तो देखो आपके पास सीए था कितने का? 3,50,000 का, और लायबिलिटीज कितनी थी? 1,75 ये थी ना। कोई दिक्कत? नो। अब एक बताओ, अगर मैं लायबिलिटीज की पेमेंट करूंगा 30,000 तो मेरी करंट लायबिलिटीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कम हो जाएगी। तो यहाँ से 30,000 माइनस हो गया, और आपने पे क्या किया होगा? पैसा। तो आपका करंट एसेट्स पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ से भी माइनस हो जाएगा। तो नया करंट एसेट्स होगा 320 और नई करंट लायबिलिटीज होगी 145। तो डिवाइड कर देंगे तो नया रेशियो निकल जाएगा 2.21:1। कोई दिक्कत? नो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया? क्या था इसमें कि आपको करंट रेशियो दिया था, करंट लायबिलिटी से करंट एसेट्स निकाल लिया, फिर पेमेंट के बाद का इफेक्ट बता देना। इसमें एक और वैरायटी क्वेश्चन आता है जहाँ पे क्या होगा कि आपको जैसे यहाँ पे पेमेंट बता रखी ना, ये पेमेंट नहीं बताई होगी, ये आपको निकालना होगा। बोला कि हाँ ये पेमेंट के बाद नया रेशियो ये हो गया, जैसे पहले रेशियो कितना था? 2:1, नया रेशियो क्या हो गया? ये। तो बोला इससे रेशियो ये बन गया, तो बताओ कितनी पेमेंट हुई या कितना खरीदा। जैसे यहाँ आपने पेमेंट किया तो दोनों जगह से कम हुआ है। मान लिया लिखा होता कि हमने उधार में गुड्स खरीदा, तो क्या होता? लायबिलिटीज भी बढ़ती और एसेट्स भी बढ़ते। तो दोनों जगह क्या हो जाता? वो प्लस हो जाता। तो ये दूसरे तरह के क्वेश्चन सेकंड वैरायटीज में। तो उसी में एक और क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है ना। ये सेकंड वैरायटी में ऐसे मिलेंगे क्वेश्चन, हम थर्ड पे आएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो क्या लिखा है। लिखा है इफ करंट एसेट्स ऑफ ए कंपनी, करंट एसेट्स कितना है? 3 लाख, ऑन करंट लायबिलिटीज कितनी दे रखी है? 2 लाख। तो बोला गया कि आपका करंट रेशियो कितना है? 1.5:1। एक बात तो सही नहीं क्या? अगर 3 लाख का एसेट्स है और 2 लाख की लायबिलिटीज है तो रेशियो तो 1.5:1 ही होगा। डिवाइड करके देख लो। लेकिन आगे देखो क्या लिखा है। लिखा था कंपनी वांट्स टू मेंटेन द रेशियो 2:1। कंपनी क्या चाहती है कि ये रेशियो कितना बन जाए? 2:1। ये रेशियो बन जाए 2:1। तो अपने आप तो बनेगा नहीं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो बोला गया बाई पेइंग ए पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज, मतलब कुछ लायबिलिटीज की पेमेंट करके। और आपसे पूछा बताओ कितनी पेमेंट करे, तो लेट कर लो आप, लेट एक्स लायबिलिटीज। ठीक है, हमने माना कि सपोज हमने एक्स अमाउंट पे करा है, तो जितना पे करा उसके बाद रेशियो कितना बन जाए? 2:1। देखो फॉर्मूला क्या करंट रेशियो का? सीए अपॉन सीएल। सीए देखो कितना है? 3 लाख है, और सीएल कितना है? 2 लाख। कोई दिक्कत इसमें? बोला कि अगर मैं एक्स पेमेंट कर दूं, पेमेंट करूंगा तो लायबिलिटीज भी कम होगा और एसेट्स भी क्या होगा? कम होगा। तो उसके बाद रेशियो क्या बन जाएगा? 2:1। तो सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x निकलेगा 1 लाख। यानी कितने की पेमेंट कर दोगे कि तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 लाख। नीचे लिखना बाय पेइंग करंट लायबिलिटीज ऑफ 1 लाख देन रेशियो बिकम 2:1। ठीक है,
इसमें अगर पेमेंट की जगह खरीदने वाली बात होती तो यहाँ पे सेम क्या होता, प्लस हो जाता। ये आपका सेकंड वैरायटी। एक आप थर्ड वाली बताता हूँ, फिर आराम से करना घर पे, जो भी डाउट होगा अगली क्लास में हम देख लेंगे। थर्ड आता है आपका, थोड़ा मैथ्स की याद दिलाएगा, इक्वेशंस वाले फॉर्मूले। क्वेश्चन नंबर जैसे 20 है इसमें, क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या क्या लिखा, देखते हैं क्वेश्चन, देखो क्या क्या दिया, लिखा मून लिमिटेड इशू, करंट रेशियो दिया कितना 3.5:1, फिर लिखा क्यू की रेशियो दिया है कितना 2:1, उसके बाद आपको स्टॉक दे रखा है ना, स्टॉक यानी इन्वेंटरी। इन्वेंटरीज कितनी दी है 24,000। आपसे बोला कि बताओ करंट एसेट्स कितना, करंट लायबिलिटीज कितनी है। ये आपके थर्ड तरीके के क्वेश्चन जो इस बुक के मतलब फर्स्ट दो रेशियो के ऊपर है। जब 1 से लेकर 34 तक आप करोगे तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन में डाउट्स भी आएंगे, जिनमें डाउट्स आएंगे वो हम लोग देखेंगे बात के बाद में। देखो इन क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं देगा, सब तो गायब है, तो टैग तो निकाल नहीं सकते। तो आपको एक क्वेश्चन, पहले आप लगाओगे करंट रेशियो का फॉर्मूला। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है C/CL। कोई दिक्कत, ये है 3.5/1, ना ही आपको CA दिया है ना ही आपको CL दिया है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि जो CA बराबर है 3.5 CL के। इक्वेशन फर्स्ट, कोई परेशानी इसमें? इसको डाउट है? अब मैं लगा दो क्यूक रेशियो का फॉर्मूला। क्यूक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये कितना दिया 2/1, ना ही QA दिया है ना ही CL दिया, तो यहाँ से QA बराबर होगा 2CL। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान दो, पहला इक्वेशन है C = 3.5 CL, और दूसरा दिख रहा है आपको Q = 2 CL। लेकिन आपको पढ़ा होगा मैथ्स में कि अगर हमें दो वेरिएबल्स से कुछ सॉल्व करके निकालना है तो दोनों के वेरिएबल सेम होने चाहिए। अगर पहले में xy है तो दूसरे में भी xy ही होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर सकते हो। पर यहाँ तो है नहीं। तो एक बात बताओ, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एक फॉर्मूला, क्यूक एसेट्स का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना अभी हमने। तो देखो क्यूक एसेट्स तो दिया नहीं है, करंट एसेट्स दिया नहीं है, लेकिन इन्वेंटरीज तो दी है 24,000, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं था तो 0 मान लो। यानी इस क्यूक एसेट्स की जगह मैं वो नहीं रख सकता CA - 24,000, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ CA - 24,000 = 2 CL। कोई दिक्कत? ये होगी आपकी इक्वेशन सेकंड। अब देखो जो आपकी पहली इक्वेशन थी वहां पे CA बराबर था 3.5 CL, तो इस CA की जगह मैं 3.5 CL रख सकता हूँ। यानी मैं लिख सकता हूँ by putting the value of CA in equation सेकंड में रख रहे हैं। तो इस CA की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 3.5 CL माइनस 24,000 = 2 CL। कोई दिक्कत? वो इधर आके माइनस हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 3.5 CL - 2 CL = 24,000। तो CL जो निकल जाएगा 24,000 डिवाइड बाई 1.5, 16,000 CL आ गया। कोई दिक्कत? अब देखो अगर मुझे CA निकालना होता तो देखो CA बराबर है किसके 3.5 CA के, तो मुझे CA निकालना है तो CA बराबर है किसके 3.5 CL, तो 3.5 × 16,000 56,000 आ गया। मान लो मुझे QA निकालना होता तो देखो मेरा QA बराबर है किसके 2 CL, 2 CL, तो 2 × 16 32,000। ये इसका थर्ड वैरायटी के क्वेश्चन है, इसके आने के एग्जाम में सबसे ज्यादा चांस होते हैं, ये 3-4 नंबर में आ जाता है। तो देखो आपने क्या करा इक्वेशन बनाई है, ये देखिए इतनी चीजें दी होंगी, ये 3-4 नंबर में 3 नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है कभी, ठीक है दिक्कत। तो ये आपका हो गया 3 तरह के क्वेश्चन आपके हैं। पहले लिक्विडिटी रेशियो के, 2 आपके लिक्विडिटी रेशियो, फर्स्ट वन इज करंट रेशियो, सेकंड वन इज क्विक रेशियो। अगर किसी क्वेश्चन में आइडियल रेशियो पूछते हैं, इनका आइडियल रेशियो है, करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो वो 2:1 है, और क्विक रेशियो का जो आइडियल रेशियो है वो 1:1 है। ठीक है, तो आराम से करना इसको, और बाकी जो ऑनलाइन हो आपको मैं इसमें इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, सबसे बढ़िया बात हो वहाँ नहीं रहता तो। ये आपका पहला पेज है, ये आपका दूसरा पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 स्क्रीनशॉट लेना सबके,
मैं भी स्क्रीनशॉट 9 10 बस इतना ही है टाइम भी आज कितना ही बाय बाय।